अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिंगल एंट्री सिस्टम की प्रॉब्लम नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नैयर कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, कि मिस्टर नैयर के बिज़नेस का जो रिकॉर्ड है, जो बुक्स हैं, वो सिंगल एंट्री सिस्टम पर बेस करती हैं। हिज स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ एज ऑन 31 दिसंबर 2016 इज़ एज़ फॉलोज़। 31 दिसंबर 2016 को उसके बिज़नेस की ये पोजीशन है। इसमें ये कुछ 6 उसके एसेट्स हैं और 3 उसकी लायबिलिटीज़ हैं। ये जो डाटा है ये 31 दिसंबर 2016 का है। हमें अभी नहीं पता कि ये एंडिंग या ओपनिंग ये कौन सा डाटा है। हम अभी ये सारा क्वेश्चन जो नीचे पैराग्राफ दिया गया इसको पढ़ लेते हैं। इसमें कहीं आपको हिंट, कोई आइडिया मिल जाएगा कि ये डाटा जो है ये ओपनिंग का है या एंडिंग का है। ये लिखा है हिज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹3000। ये तो ड्राइंग होगी जो हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएंगी। लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 2%, फर्नीचर एंड फिक्चर बाय 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%। ये जो आपके 3 फिक्स्ड एसेट्स हैं ये इनकी डेप्रिसिएशन अवेलेबल है। सन्ड्री डेटर्स आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 2%। डेटर में से आपने 2% माइनस करना है। ये डेटर की प्रोविजन है जो हम पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। ही हैज़ यूज्ड ₹800 वर्थ ऑफ स्टॉक ऑफ हिज बिजनेस फॉर प्राइवेट पर्पस। उसने 800 रुपये की चीज़ें स्टॉक अपने ज़ाती इस्तेमाल में लिया। ये भी ड्राइंग हुआ करती हैं। 3000 रुपया कैश में ड्राइंग्स हैं और 800 रुपये की गुड्स वो ड्राइंग में है। तो टोटल जो आपकी ड्राइंग है वो 3800 बन जाएंगी। आगे इसके लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 2016 ही सोल्ड सम ऑफ हिज हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹1000। साल के दौरान उसने अपने घर का कोई फर्नीचर 1000 रुपये का बेचा एंड पेड दिस इनटू हिज बिजनेस बैंक अकाउंट। और जो उसको 1000 रुपया फर्नीचर को सेल करके मिला वो उसने बिज़नेस के बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया। तो ये उसका फ्रेश कैपिटल बन जाएगा। ओपनिंग कैपिटल के अलावा बिज़नेस का ओनर जो भी इन्वेस्टमेंट बिज़नेस में करता है वो हमारा फ्रेश कैपिटल कहलाता है। तो ये हमारा फ्रेश कैपिटल आ गया। और ये भी आपको आइडिया है कि जो हमारा फ्रेश कैपिटल है ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम रिकॉर्ड किया करते हैं। उसके बाद लिखा है हिज कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वॉज ₹30,000। तो साल के शुरू में उसका कैपिटल था 30,000 रुपया। इसका मतलब ये है कि ये डाटा एंडिंग डाटा है, यहाँ से आपने एंडिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो उसका ओपनिंग कैपिटल उसने सवाल में आपको दे दिया 30,000 रुपया। एंड पे लिखा है ड्रॉ अप हिज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। कि आपने उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको एंडिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम इससे पहले एंडिंग कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जो है एक मिनट इसको जो है इस तरह कर लेते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मेटिंग चलें ये सर्च हो गया, हमारे पास ये बन गया। अच्छा, तरतीब आप जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो भी बना, यहाँ पर एसेट्स की बना सकते हैं। और इसको मतलब कि जो लिक्विडिटी ऑर्डर है वैसे भी लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन की तरतीब वैसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग। इसकी अमाउंट हमारे पास है 20,000, जिसमें से आप लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम अभी यहाँ पे कर लेते हैं कैलकुलेट। बल्कि इस तरह करते हैं कि जो सारी डेप्रिसिएशंस हैं वो सारी यहाँ पे एक ही बार फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे करते हैं फाइंड आउट। यहाँ पे देंगे हेडिंग वर्किंग की, इस तरह से। ये हमारे पास आगे पहले डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग
फॉर्मूला हमारा बनेगा जनाब, बिल्डिंग की अमाउंट वो हमारे पास है 20,000 मल्टीप्लाई बाय बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन का रेट है 2%, इसको हम इसको 2/100 से करेंगे मल्टीप्लाई। इसके आगे हम इसका आंसर निकाल लेते हैं, यहाँ से कॉपी करके यहाँ जाके पेस्ट करते हैं और आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा हमारे पास 400। इसके बाद आगे हमारे पास जो नेक्स्ट हमारी डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑन नेक्स्ट हमारा एसेट है फर्नीचर एंड फिक्चर्स। इसका फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, फर्नीचर एंड फिक्चर की अमाउंट हमारे पास है 3000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो कि हमारे पास यहाँ पे है 5%, हम इसको 5/100 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो इसको हम यहाँ पे जाके लिख के इसका आंसर निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर पे आप इसका आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 150। इसके बाद जो डेप्रिसिएशन है ऑन प्लांट एंड मशीनरी, इसका फॉर्मूला बनेगा अमाउंट ऑफ प्लांट मशीनरी 55,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो कि हमारे पास है 10%। यहाँ पे इसको हम करते हैं कैलकुलेट। ये हमने यहाँ पे तीनों की डेप्रिसिएशंस फाइंड आउट कर ली हैं। इसके बाद हमारी एक एडजस्टमेंट यहाँ पे और भी है कि जो डेटर का आपने 2% चार्ज करना है। प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इसका फॉर्मूला बनेगा हमारे पास डेटर्स की अमाउंट जो हमारे पास है 75,500, इसमें से माइनस किया करते हैं एडिशनल बैड डेट्स जो हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। यहाँ मैं इसका कंप्लीट फार्मूला लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ प्रोविजन जो कि हमारे क्वेश्चन में 2% है। 2% से आपने डेटर को रिड्यूस करना है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, आपने इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1510। इसको मैं यहाँ से बोल्ड कर लेता हूँ ताकि आपके लिए ये प्रोमिनेंट हो जाए और देखने में आपको आसानी रहे। ये भी हम यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं। अब जो यहाँ लैंड बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है ये हमारे पास 400 है। यहाँ पे हम एक लाइन लगाएंगे, वो जो वर्किंग वाली लाइन हमारी है यहाँ से, और यहाँ इसको माइनस करके रिकॉर्ड कर लेंगे। माइनस करेंगे 400, ये आएगा 19,600। इसके बाद हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे फर्नीचर एंड फिक्चर्स। इसकी अमाउंट हमारे क्वेश्चन के अंदर है 3000। हम यहाँ से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन और इसकी डेप्रिसिएशन हमारे पास है 150। इसको आपने माइनस करना है तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2850। इसके बाद हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे प्लांट एंड मशीनरी जिसकी अमाउंट हमारे पास है 55,000। यहाँ से माइनस करेंगे इसकी डेप्रिसिएशन 5500, वो यहाँ पे हमने की थी कैलकुलेट, और इधर से एक इसकी कैलकुलेशन के लिए लाइन लगाएंगे। यहाँ जाके माइनस कर देंगे उसकी अमाउंट में से उसकी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसके बाद हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं स्टॉक की अमाउंट 9200 और उसके बाद सन्ड्री डेटर्स 75,500, जिसमें से हम लेस करेंगे प्रोविजन 1510। यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे कैलकुलेशन के लिए और यहाँ पे माइनस करके आप डेटर में से माइनस करेंगे उसकी जो प्रोविजन है, यहाँ उसकी अमाउंट को रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास कैश है, कैश की अमाउंट हमारे पास है 8300। लायबिलिटी हमारे पास है यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स
65,000 and loan from money lenders 56,600। इसके बाद अदर लाइबिलिटीज़ 13,400। ये जो डाटा था यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब हम यहाँ पे क्लोजिंग लाइन लगा के इसका एंडिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ भी एक लाइन लगा देंगे और करेंगे टोटल। और सबको आइडिया है कि एसेट साइड का टोटल हमेशा ज़्यादा आता है, तो इसका जो हमारे एसेट्स का टोटल है ये आ गया 163,440। जब आपने कैपिटल कैलकुलेट करना है, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, तो आपने टोटल एसेट्स में से माइनस करनी है टोटल लाइबिलिटी। टोटल एसेट आपके हैं 163,440। इनमें से आपने तीनों लाइबिलिटी माइनस करनी है। ये आपकी है सन्ड्री क्रेडिटर्स, और ये आपके हैं लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स, और ये आपकी अदर लाइबिलिटीज़ माइनस कर दी। यहाँ पे आपका एंडिंग कैपिटल आ गया 28,440। अब ये स्टेटमेंट आपसे इजीली बन जाएगी। हम यहाँ पे जाके डाटा प्लेस कर लेते हैं। कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर 28,440। हम इसमें ऐड किया करते हैं ड्राइंग्स। हमारे इस क्वेश्चन में 3,000 ड्राइंग्स कैश में हैं प्लस 800 हमारी ड्राइंग वो गुड्स की फॉर्म में हैं। तो जो टोटल आपकी ड्राइंग है वो यहाँ पे आएंगी 3,800। तो हम इसको यहाँ ले जाएंगे 3,800 को। यहाँ पे हम जो कैलकुलेशन की लाइन है वो लगाएंगे, तो यहाँ पे हम प्लस करके इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद आपने इसमें से लेस करना होता है फ्रेश कैपिटल। वो हमारे क्वेश्चन में 1000 है, उसने 1000 का फर्नीचर बेचा था और जो पैसे मिले लाकर बिज़नेस को दे दिए। यहाँ पे इसकी लाइन लगा के और यहाँ इसको माइनस करके इसका आंसर रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिमेनिंग आंसर में से माइनस करेंगे फ्रेश कैपिटल, और ये जो अमाउंट है ये बन जाएगी एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर। लास्ट पे यहाँ से लेस करेंगे आप लोग ओपनिंग कैपिटल के कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, जो कि हमारे पास है 30,000। यहाँ से माइनस किया 30,000, यहाँ पे क्लोजिंग लाइन लगा लेते हैं ताकि इसका आंसर निकाला जा सके। तो जब आप माइनस करेंगे एडजस्टेड कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो हम इसे कहेंगे नेट प्रॉफिट मेड बाय बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर। इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का ये बनेगा सॉल्यूशन है। ये वाला हमारा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, ये वाला। पहले हमने एंडिंग कैपिटल कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने यहाँ पे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, इसके अलावा ये हमारी थोड़ी सी इसमें वर्किंग भी शामिल है। तो जब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपने वर्किंग भी साथ करनी है, कि जो वर्किंग है ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन का हिस्सा होती है। तो वर्किंग आपने साथ करनी है, ये हमारी वर्किंग है। तो अगर यहाँ से हम इसको रिमूव कर दें तो ये देखें ज़रा, ये सॉल्यूशन आपका और ये आपकी वर्किंग आ गई। और ये आपका क्वेश्चन है जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है, कोई बात आपको समझ नहीं आई, तो आप इसके बारे में कमेंट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जब आप क्लास में हों आप मुझसे क्लास में कंसल्ट कर लें। लेकिन एक बात याद रहे कि इन क्वेश्चन के अलावा जो बुक के अंदर एग्जांपल्स गिवन हैं, उन एग्जांपल को भी आपने जो है वो सॉल्व करते रहना है। चैप्टर के एंड की प्रॉब्लम के अलावा आपने उतनी ही इम्पोर्टेंस, उतनी ही वेटेज आपने इसकी एग्जांपल्स को भी देनी है, तो जिससे जो आपकी पेपर की प्रिपरेशन है वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक,
चलिए, आप सबका बहुत शुक्रिया। तो हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 10। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।